बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 मैथमेटिक्स सीरीज़ का ग्रेड 9 का मैथमेटिक्स जो है न्यू कोर्स बुक हम कर रहे थे और इसकी एक्सरसाइज 4.1 जो है हमने कंटिन्यू की भी थी। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं इसके लास्ट 3 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट 3 पार्ट्स जो हैं आज हम जो है इसको सॉल्व करेंगे, पार्ट 4, 5 एंड 6। तो आइए इसे कवर करते हैं इसी एक वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फैक्टराइज, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है 147x² टाइम्स y माइनस 3x रेज़ टू द पावर 4 y³। तो सबसे पहले इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने इसको जो फैक्टराइज करना है, ये देखना है कि ये कौन सी एक्सप्रेशन है। ये बाइनोमियल है, तो इसकी 2 टर्म्स हैं। बाइनोमियल की जो है वो 2 टर्म्स होती हैं। तो सबसे पहले फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इनमें से जो कॉमन्स होते हैं उनको हम जो है सेपरेट ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन्स होंगे वो हमने बाहर निकालने हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 147x² y, और जो सेकंड टर्म है वो है हमारे पास माइनस 3x रेज़ टू द पावर 4 y³। तो इन दोनों में सबसे पहले हम जो है कॉमन बाहर निकालते हैं। तो 147 और 3 में क्या कॉमन है, अगर कोई आइडिया नहीं हो रहा स्टूडेंट्स, तो हम इसको एक दूसरे मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं कि 3 और 147 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो अगर तो 147 3 की टेबल से जाता है तो फिर 3 ही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 3 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है, किसी टेबल से डिवाइड नहीं होता। तो 3 ही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। लेकिन एक मरतबा इसको अगर देखना चाहें तो हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो 147 को जो है हमने इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेने हैं। चूँकि ये ऑड नंबर है तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है हमारे पास 3 होता है, तो 3 से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 3 4s are 12, 2 कैरी हो जाएगा, ये 27 है, 3 9s are 27। तो 3 इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो है। चूँकि सेकेंड टर्म में 3 है तो लिहाजा हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ पे रहने देंगे, यहीं तक छोड़ देंगे। तो अब हमने जो है इन दोनों नंबर्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तलाश कर लिया है, जो कि है 3। तो 3 को हमने बाहर लिखना है। 3 एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है बाहर आ जाएगा। और अब वेरिएबल की बारी है। तो सबसे पहला वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे है x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास x² है और यहाँ पे x की पावर 4 है। तो सबसे छोटा जो होगा वही हमारे पास कॉमन फैक्टर होगा। तो x टू द 4 हम नहीं लेंगे, x² हम लेंगे। तो x² एज अ कॉमन फैक्टर जो है वो बाहर निकलेगा, क्योंकि x² जो है वो x टू द 4 x रेज़ टू द पावर 4 के अंदर भी मौजूद होता है। वो किस तरीके से, वो इस तरीके से कि x² को अगर हम मल्टीप्लाई करें x² से तो हमारा आंसर आता है x की पावर 4, यानी x की पावर 4 के अंदर x² जो है वो मौजूद है। तो कॉमन फैक्टर को हम जो है बाहर निकालते हैं हमेशा। अब सेम इसी तरीके से जो नेक्स्ट वेरिएबल है वो हमारे पास y है, और y की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे y की पावर जो है वो 3 है, y³ है। तो हमने जो स्मॉलेस्ट होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में वो हमें टेक आउट करना होता है बाहर। तो बाहर हम लिखेंगे ओनली 1, जो y की स्मॉलेस्ट पावर हो। तो अब हम यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और जो अनकॉमन वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी ब्रैकेट के अंदर आएंगी। तो 3 कितने ज़ा 147 होता है, 3 टाइम्स 49 इज़ 147। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो आएगा वो होगा 49। तो 3 49s are 147। x² जो है यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि x² 1s are x² ही होता है, और यहाँ पे y से कैंसिल हो जाता है। तो दोनों की जगह पे यहाँ पे 1 आएगा जो मल्टीप्लाई होगा 49 से। तो 149s are 49 ही रहेगा। तो बीच में है माइनस का साइन, तो यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो अगर हमें यहाँ पे माइनस का साइन लेके आना है तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। अब हमारे पास जो सेकेंड टर्म है इसमें से भी कॉमन फैक्टर जो है हमने बाहर निकाल लिए हुए हैं। तो
तो जो अनकॉमन होंगे वो हमारे पास इस तरफ आएंगे सेकंड टर्म की जगह पे। तो 3 1s आर 3, ऑब्वियसली यहाँ पे 1 आएगा, और एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो एक्स रेज टू द पावर 4 आएगा, और y को अगर हम वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो वाई क्यूब होगा, यानी वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 वाई की पावर 1, तो दोनों की पावर जब ऐड होंगी तो वाई क्यूब आ गया, इनमें से कॉमन बाहर निकाल के। अब स्टूडेंट्स हमें नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि सबसे पहले मैं इसको कॉपी डाउन करूँगा, 3x² मल्टीप्लाइड बाय वाई, और यहाँ से मुझे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास ये जो दो टर्म्स निकल के आई हैं जो कि अनकॉमन है ब्रैकेट के अंदर, इन्हें हमें होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह पे 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको जो है होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। तो ये होल स्क्वायर में चला गया और बीच में माइनस का साइन है, और x² y² को xy होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, xy होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, इसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। तो अगर a² इंटू b² लिखा हुआ हो कुछ इस तरीके से, तो हमारे पास प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, ये ab होल स्क्वायर होती है। लेकिन कंडीशन ये है कि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो या डिवीजन का साइन हो, तब आप इसको होल में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर प्लस माइनस का साइन हो बीच में तो फिर आप इसको होल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो चूँकि यहाँ पे x² और y² के दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं इसके ऊपर xy का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसको प्रॉपर्टी की मदद से होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं इसको 3x²। ये तो बदस्तूर लिखा आता रहेगा। हमें जो अब फैक्टराइजेशन करनी है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये कुछ एक्सप्रेशन है इस तरीके से कि 7 का होल स्क्वायर है। तो 7 का होल स्क्वायर, तो ये जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो है स्क्वायर वैल्यू, तो इसे हम कह देते हैं दिस इज़ a²। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें आइडेंटिटी जो है इसको अप्लाई करना है। तो आइडेंटिटी को अप्लाई करने के लिए मैंने इसीलिए इन दोनों टर्म्स को होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म जो है स्क्वायर वैल्यू है, तो इसको मैं कह देता हूँ ये a² है, और सेकंड टर्म भी जो है स्क्वायर वैल्यू है, इसको मैं कह देता हूँ ये है b², और बीच में जो है माइनस का साइन है। तो ये आइडेंटिटी जो है अप्लाई हो रही है इस बाइनोमियल के ऊपर। इसकी जो फार्मूला होता है a² माइनस b² का, वो होता है a प्लस b a माइनस b a प्लस बी होल इंटू a माइनस b जो है वो इसका फार्मूला होता है। तो अब हमें जो है a² माइनस b² यानी ये जो फॉर्म है बाइनोमियल की, इसे हमें इसके फैक्टर फॉर्म में यानी इसके फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, a और b की वैल्यूज़ का इदराक होना चाहिए। तो उससे मैं a और b की वैल्यूज़ को मैं जो है लिस्ट आउट कर लेता हूँ। तो a की वैल्यू हमारे पास होगी जो फर्स्ट ब्रैकेट होल स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर जो होगी वो a की वैल्यू होगी, और वो है 7। तो a की वैल्यू यहाँ पे 7 है, और b की वैल्यू जो है यहाँ पे जो सेकंड होल स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी वो b की वैल्यू होगी। तो ये होगी हमारे पास xy, ये होगी हमारे पास xy। तो a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को हमने प्लग इन करना है इसके फार्मूले में। तो जहाँ पे a लिखा होगा उसकी जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, जहाँ b लिखा होगा वहाँ पे xy आ जाएगा। तो अब हम इसको फाइनलाइज करते हैं। तो 3x² y तो ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा, तो 3x² y जो है वो लिखा हुआ आता रहेगा। ये भी इसका चूँकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो ये लिखा हुआ आता रहेगा, और a प्लस b की जगह पे उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 7 है, तो a की जगह पे 7 आ जाएगा और प्लस का साइन, और b की जगह पे उसकी वैल्यू जो है वो xy है, वो xy आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू उसकी b की वैल्यू, और a माइनस b की जगह पे वही वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन इस मरतबा आपने माइनस में इसको लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 a की वैल्यू है और माइनस है साइन बीच में, और b की वैल्यू हमारे पास xy है। तो xy
लिखने के बाद आपने राउंड ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देनी है, पैरेंथेसिस क्लोज कर देनी है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 5। तो पार्ट 5 में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है -a रेज टू द पावर 2n + 1। तो सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे। तो +1 को पहले लिख लेते हैं और -a रेज टू द पावर 2n जो है वो बाद में लिख लेंगे। तो -a रेज टू द पावर 2n जो है वो हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया। अब स्टूडेंट्स हमें इन दोनों टर्म्स को होल स्क्वायर में लेके आना है और ये पता लगाना है कि इसके ऊपर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो 1 तो जो है हर जगह पे फिट हो जाता है, क्यूब वैल्यू में भी और स्क्वायर वैल्यू में भी। तो इसको मैं 1 का होल स्क्वायर कुछ इस तरीके से करके लिख दूंगा। बीच में माइनस का साइन है और a रेज टू द पावर 2n जो है इसको अगर मुझे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो वेरिएबल तो a ही है हमारे पास। n चूँकि कोई एक नंबर है, हमें नहीं मालूम, तो इसको n को भी अंदर ही रखेंगे और 2 को जो है वो बाहर ले जाएंगे इस तरीके से। तो ये a रेज टू द पावर n रेज टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। इसको आप दूसरी पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो कि वो इस तरीके से कि अगर आपको होल स्क्वायर चाहिए तो ब्रैकेट डाल के आप होल स्क्वायर लिख दोगे और वेरिएबल जो है हमारे पास a है तो अंदर आपने a लिख दिया। तो 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है a की पावर a रेज टू द पावर 2n आ जाए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 को अगर हम n से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो a रेज टू द पावर 2n आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। तो अब हमें क्लियरली ये पिक्चर नज़र आ रही है कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो दोनों वैल्यूज़ स्क्वायर हैं और बीच में माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है जिसका फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल इंटू a माइनस b। तो ये इसका फार्मूला है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि a क्या है और b क्या है। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो a की वैल्यू वो होगी जो पहले होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होगी। तो पहले होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है वो है 1, तो a की वैल्यू है 1। और सेकंड होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है वो a रेज टू द पावर n है, तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे a रेज टू द पावर n। तो इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को हमने इसके फार्मूले में प्लग इन करना है और फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी। तो जहाँ पे a लिखा होगा वहाँ पे a की वैल्यू यानी 1 आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन है। और जहाँ b लिखा होगा वहाँ b की वैल्यू a रेज टू द पावर n आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास b की वैल्यू है। इसे हम होल में कन्वर्ट कर देंगे, होल ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे और नेक्स्ट ब्रैकेट में हमें a की वैल्यू जो है वो 1 पुट करनी है, बीच में माइनस है और b की वैल्यू जो है a रेज टू द पावर n है। तो यहाँ पे a रेज टू द पावर n b की जगह पे आ गया और हमने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से जो है हमने वैल्यूज़ प्लग इन करके फैक्टर जो है फाइंड कर लिया है इस पूरी बाइनोमियल का। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 6 जो कि है -9 प्लस x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो इसे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हमें इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना पड़ेगा। तो x प्लस 3 होल स्क्वायर को मैं पहले लिख देता हूँ क्योंकि इसकी जो साइन है वो है पॉजिटिव, तो लिहाजा पॉजिटिव साइन को मैं पहले लिख लेता हूँ। तो ये x प्लस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये x प्लस 3 होल स्क्वायर है और -9 को जो है वो दूसरी तरफ लिख लेते हैं। अब हमें इनको अगेन जैसे हम पीछे पार्ट्स में सॉल्व करते आए हैं पॉलिनोमियल्स को और बाइनोमियल्स को, कि इन्हें हमें होल स्क्वायर में सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि फ़र्स्ट वैल्यू तो ऑलरेडी होल स्क्वायर में है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो x प्लस 3 जो है होल स्क्वायर में है ऑलरेडी, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर।
बीच में माइनस का साइन है, और 9 जो है वो भी इटसेल्फ एक स्क्वायर नंबर है। तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 का होल स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9। तो अब जब हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया तो आइडेंटिटी ऑब्वियसली वही वाली अप्लाई हो रही है जो हमने पिछले पार्ट में अप्लाई की थी, यानी फर्स्ट वैल्यू भी स्क्वायर है, इसको ए स्क्वायर कह दिया मैंने, और सेकंड वैल्यू भी स्क्वायर है, इसे मैंने बी स्क्वायर कह दिया, और बीच में जो साइन है इसका वो है माइनस का साइन। तो ये वाली आइडेंटिटी इसके अंदर अप्लाई हो रही है, इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, जिसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो अब हमें a और b की जगह पे उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिटरमिन करना है कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है x प्लस 3, जो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है वही a की वैल्यू होती है। तो x प्लस 3 जो है वो हमारे पास a की वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा a इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3, वेयर एज b इज़ इक्वल टू, तो b की वैल्यू हमारे पास जो है सेकंड होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है। तो b की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 3। तो हमने इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को प्लग इन करना है इसके फार्मूले में, और फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो अब हम a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, उसकी वैल्यू है x प्लस 3। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा? x प्लस 3 आ जाएगा, x प्लस 3, और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और b की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो b इस तरीके से हम लिख देंगे। तो ये होल इस तरीके से इसको ब्रैकेट में इम्ब्रेस कर देंगे। अब सेकंड जो ब्रैकेट है वो हम स्टार्ट करते हैं, और a की वैल्यू अगेन हम लिखेंगे क्या? x प्लस 3। तो a की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 3, x प्लस 3, और जो b है हमारे पास वो जो है हमारे पास यहाँ पे उसकी वैल्यू है 3। तो यहाँ पे हम जो है माइनस करके अब 3 लिखेंगे, क्योंकि b की वैल्यू 3 है, और एज़ पर द फार्मूला हमारे पास ये बीच में माइनस का साइन है, तो लिहाजा मैंने माइनस का साइन को ड्रॉ किया। ये पैरेंथेसिस हम क्लोज कर देंगे। अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर आता है x, और 3 प्लस 3 जो है हमारे पास वो 6 होता है। तो यहाँ पे हम प्लस 6 लिख देंगे, ये प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास। और ये सेकंड पैरेंथेसिस के अंदर आप देख सकते हैं कि x प्लस x तो एज इट इज़ आएगा, और 3 माइनस 3 जो है 3 3 से कैंसिल हो रहा है, एक नेगेटिव जो है 3 है, ये पॉजिटिव 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी खाली यहाँ पे वो होगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू जो है सिर्फ हमारे पास सेकंड टर्म में ये रह जाएगी। अब ये x जो है मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 6 से, तो कुछ हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं x होल इंटू एक्स प्लस 6 होल, x प्लस 6 होल। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो मुझे ज़रूर कमेंट कर दिया करें, ताकि प्रॉम्प्टली आपके जो मसाइल हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, उसको मैं सॉल्व करके आपको उसके आंसर्स दे सकूं। बहुत शुक्रिया।